नमस्कार दोस्तों, चर्चा का विषय बना हुआ है ए हेल्प कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हुई है देहरादून उत्तराखंड में। और ये कार्यक्रम समर्पित है पशुओं को, पशुओं के उत्थान में इसका फोकस है। इस कार्यक्रम के संबंध में अन्य बातें देखते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित ए हेल्प कार्यकर्ता पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम करने, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की टैगिंग और पशु बीमा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो अभी हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है देहरादून उत्तराखंड में, जो समर्पित है पशुओं के उत्थान के लिए। आपको बताना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो इस मिशन की शुरुआत होती है वर्ष 2014 में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत होती है, याद रखना है। ए हेल्प कार्यक्रम के संबंध में पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्री उत्तराखंड सरकार सौरभ बहुगुणा जी का कहना है कि वैसे तो पशुधन क्षेत्र महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, लेकिन अभी तक इसमें संस्थागत समर्थन की कमी थी। उन्होंने कहा कि इस अंतर को ए हेल्प कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ पूरा किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ए हेल्प। अगर हम बात करें राष्ट्रीय गोकुल मिशन की, तो इस मिशन की शुरुआत होती है वर्ष 2014 में। इस योजना का जो उद्देश्य है, दूध की बढ़ती मांग को पूरा करना है, देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी का अधिक प्रयोग और उसे अधिक लाभकारी बनाना है, और दूध उत्पादन और बोवाइन की उत्पादकता को बढ़ाना है। याद रखना है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत होती है वर्ष 2014 में। गोवंश या बोविनाई, आपने नाम सुना होगा, बोविनाई। तो इसकी जो हैं 140 प्रजातियां हैं, याद रखना है। गोवंश जिसे हम बोविनाई के नाम से भी जानते हैं, इसकी लगभग 140 प्रजातियां जीव विज्ञान कुल में हैं। इसमें मवेशी आते हैं, गौर आते हैं, भैंस आते हैं, बाइसन आदि कुछ 4 सींगों वाले व सर्पीले सींगों वाले खुरदार प्राणी आते हैं, याद रखना है। वहीं भारतीय वायुसेना फ्रांस में एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास में भाग लेगी, जिसका नाम है ओरियन। तो ओरियो से याद रख सकते हैं, ओरियो बिस्कुट आता है। तो ओरियन अभ्यास होगा फ्रांस में, जिसमें भाग लेगी भारतीय वायुसेना। ये एक अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है। इस अभ्यास की खास बात भारत के लिए ये है कि भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमानों के लिए ये पहला विदेशी अभ्यास होगा, इसलिए हमारे लिए खास है अभ्यास ओरियन, जो होगा आपका फ्रांस में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है जिसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगी। 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक फ्रांस में होगा। और याद रखना है, इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना और फ्रांस की फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के अलावा जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका की वायुसेना भी भाग ले रही है। तो बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है ये, और भारत के लिए इसलिए खास है क्योंकि भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमानों के लिए ये पहला विदेशी अभ्यास होगा, जो कि फ्रांस में होगा, जिसका नाम है ओरियन। प्रश्न पूछा जाएगा, अभी हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन मिलेट फूड फेस्टिवल की शुरुआत कहाँ हुई? तो आप कहोगे मुंबई में हुई। किसके द्वारा करी गई? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा की गई, याद होना चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन मिलेट फूड फेस्टिवल की शुरुआत हुई है 13 से 19 अप्रैल 2023 मुंबई। अब जानते हैं शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में, जिसे शॉर्ट में एससीओ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसके 8 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, चीन, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल हैं, और 4 पर्यवेक्षक देश हैं और 14 डायलॉग पार्टनर यानी संवाद सहयोगी राष्ट्र शामिल हैं। तो शंघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्य हैं, और ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना होती है 15 जून 2001 में शंघाई में। खेलो इंडिया 10 का दम हो चुके हैं समाप्त।
जो समर्पित थे आपके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये गेम करवाए गए थे, महिलाओं को समर्पित थे। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक महिला एथलीटों ने भाग लिया और सबसे ज़्यादा जो प्रतिभाग किया है वो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया है। इसका जो उद्घाटन किया था वो 10 मार्च को किया गया था श्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, जो कि खेल मंत्री हैं, और इसमें 10 खेल शामिल थे, इसलिए इस खेल का नाम है 10 का दम। इसमें खो खो, तैराकी, एथलेटिक्स, वुशु, तीरंदाजी, तलवारबाजी, जूडो, भारोत्तोलन, हॉकी, योगासन शामिल थे। याद रखना है इन खेलों के नाम। पूछा जाएगा कि खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम में कौन कौन से खेल शामिल थे और ये किसको समर्पित था। ये 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को समर्पित था आपका खेलो इंडिया 10 का दम खेल, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिभाग किया मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने। इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 10 मार्च को और इसमें 10 खेल थे, ये भी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में खादी भवन ने अपना 69वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं मनोज कुमार, और खादी और ग्रामोद्योग आयोग की जो स्थापना हुई है, जो पूछा जाता है एग्जाम में, 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व हाल ही में किसे घोषित किया गया है, तो आंसर है पेरियार टाइगर रिजर्व। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत बनते हैं, याद रखना है। और पेरियार टाइगर रिजर्व है आपका केरल में। कहाँ है? केरल में है, याद रखना है। सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि केरल में है। और विदेश मंत्री एस रविशंकर ने हाल ही में कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया गया है, तो वो है युगांडा। याद रखना है, युगांडा में शुरू किया गया है तुलसी घाट बहाली परियोजना। ये प्रश्न भी बन सकता है एग्जाम में। बने रहिए चैनल के साथ।